नमस्कार दोस्तों, मैं सुयश कुमार मिश्रा, जनपद अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से आप सबको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने संबंधित अधिकारियों को सरकारी भूमि जैसे खेल मैदान, खलिहान, तालाब, ऊसर बंजर भूमि पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए अपने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हुए हैं। अब दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी तो अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश किए हैं। अब इनके ही नेता सरकारी भूमि पर जैसे खेल मैदान, तालाब, भूमि, ऊसर बंजर पर कब्जा कराने के लिए सक्रिय हो गए हैं। ताज़ा मामला है कांदीपुर ग्राम पंचायत, थाना मालीपुर, तहसील जलालपुर अंतर्गत जनपद अंबेडकर नगर का। कांदीपुर ग्राम पंचायत में गाटा संख्या 1395 जो लगभग 3.5 बीघे के आसपास से अधिक होगा। गाटा संख्या 1233, गाटा संख्या 1251, गाटा संख्या 470, गाटा संख्या 1159 और 60 जो कि तालाब, भूमि, खेल मैदान, ऊसर बंजर के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। गाटा संख्या 1395 जो ऊसर बंजर है उस पर बेदखली की कार्यवाही, 1233 में बेदखली की कार्यवाही तहसील प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। कुछ लोगों का बेदखल हो भी गया है, कुछ लोगों का भी पेंडिंग चल रहा मामला। और दूसरी तरफ खेल मैदान गाटा संख्या 1178 जो रामलीला मंच बनाकर कुछ लगभग 6000 की आबादी है इस ग्राम पंचायत की, ध्यान दीजिएगा 6000 की लगभग आबादी है और 15 से 20 लोग ऐसे लोग हैं जो मंच बनाकर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जबकि रामलीला का स्थान गाटा संख्या 516 में अंकित है। अब बताइए, एक ग्राम पंचायत में 2 स्थान पर रामलीला के नाम पर सरकारी भूमि दिया जाना कहाँ तक न्याय संगत है? फिर भी आप ले सकते हैं। अन्य भूमि भी है, सैकड़ों बीघा लगभग भूमि सरकारी है, लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है, जिसके कारण खेल मैदान पर हुआ कब्जा। अब इतना है, क्या बताएं कि भाजपा नेता, जी हाँ, जो लोग कब्जा किए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी होली प्रकरण के मामले में यही वो भूमाफिया हैं जो भाजपा जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रजनीश सिंह और भाजपा नेता मोनू सिंह के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे कि यह लोग होलिका दहन नहीं होने दिए। पैसा लेके सब मैनेज हो गए अधिकारी लोग। अपर जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी तक के अधिकारियों पर 1 लाख से अधिक रुपए देने का आरोप लगाया था यही लोग, जबकि यह वही लोग हैं जो अन्य सरकारी भूमियों पर लगभग 12 बीघे भूमि पर कब्जा किया हुआ है अवैध रूप से। जितना गाटा संख्या हमने बताया है लगभग 10 से 12 बीघा है। क्या इन भूमाफियाओं का ही पूरे ग्राम पंचायत में अधिकार है सरकारी भूमि पर? क्या व्यक्तिगत रूप से ही लोग का अधिकार है? और अगर अधिकार है तो भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे मालीपुर के हैं, यह खुलेआम पैरवी कर रहे हैं। हमारे पास फोन करते हैं, कहते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। अरे भाई, खेल मैदान पर रामलीला का मंच आप बनाएंगे, वह खेल मैदान है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु होता है, न कि उस पर धर्म का आकर्षण करने के लिए, धर्म के नाम पर कब्जा करने के लिए होता है। कल को भीमराव अंबेडकर की कोई मूर्ति लगाने की मांग करने लगा उसी मैदान पर, मुस्लिम समुदाय कहने लगे कि हम मस्जिद बनाएंगे उसी खेल मैदान पर, ब्राह्मण कहने लगे कि हम परशुराम भगवान की मूर्ति बैठाएंगे, यादव समाज कहने लगे कि हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बैठाएंगे, राजभर समाज कहने लगे कि हम सुहेल देव जी की मूर्ति बैठाएंगे। क्या ऐसे देश चलेगा? देश संविधान से चलता है, ना कि धर्म से चलता है। धर्म आप मनाइए, हम भी मनाते हैं, आप भी मनाइए, परंतु धर्म के नाम पर आप सरकारी संपत्ति को अनलीगल तरीके से अवैध कब्जा करेंगे तो यह न्याय संगत नहीं है। ऐसा अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं किया होगा जिस प्रकार से इस ग्राम सभा में हो रहा है।
यह वही अराजक तत्व हैं जो आए दिन डी बाबा का, जी हाँ, डी बाबा के जो मंदिर बना है वो तालाब भूमि पर बना है। 1135 में फर्जी तरीके से जो एक रिपोर्ट आई है वो जिलाधिकारी कार्यालय जलालपुर से कि 1133 पे बिना कोई फाइल बने, कोई अभिलेख का रिकॉर्ड हुए, मतलब किसी भी अभिलेख में दर्ज नहीं है कि 1133 में लोगों ने होलिका स्थान दर्ज करा दिया था, जबकि 1115 में था। उसका विवाद न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा निस्तारण हो गया है। अब यह लोग वहां से हारे तो रामलीला पर आ गए, रामलीला से हारेंगे तो डी बाबा के स्थान पर आ जाएंगे। कांदीपुर ग्राम पंचायत में जो 6000 आबादी है, सब लोग बेहद अमन चैन से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। कोई बाहरी व्यक्ति माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो वहाँ पर जाकर कह दे कि हम मुसलमान हैं या ब्राह्मण हैं या राजभर हैं या दलित हैं। इतना प्रेम है उस ग्राम सभा में, परंतु यह 15-20 लोग पूरा वैमनस्यता का भावना पैदा कर दिए हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में खिन्न भिन्न कर दिए हैं। और ये वही लोग हैं जो सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। हम स्क्रीन शॉट पर आपको दिखाएंगे और आपको हम कैमरे के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, जिसकी खबर कई बार प्रकाशित की जा चुकी है मीडिया में। यह देखिए, कैमरा करिए, देखिए यह भी है और भी कटिंग में दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर कई बार मीडिया में खबर प्रकाशित हुई है, परंतु इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि सख्त कार्रवाई करते हुए, यह देखिए एक और कटिंग पेपर की, यह सभी कटिंग है और अलग तिथियों में है, कई बार मीडिया में प्रकाशित हुई है। अब दिखाता हूं शुभम पांडे मंडल अध्यक्ष का फोटो। यह देखिए, ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं शुभम पांडे, जो कांदीपुर ग्राम पंचायत में गए हैं और इन लोगों के साथ खड़े होकर वहां पर अवैध कब्जा कराने की गारंटी ले रहे हैं। कहते हैं कि मैं खड़ा होकर करवाऊंगा। क्या मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां अब भाजपा के मंडल अध्यक्ष उड़ाएंगे, उनके आदेशों का अवमानना करेंगे? और देखिए, ये देखिए, इसमें थानाध्यक्ष, भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी हैं और एक तथाकथित आरएसएस का कार्यकर्ता भी है जो वीरेंद्र उपाध्याय भी है, सब लोग हैं। यह लोग सरकारी भूमि पर कब्जा करने का और कब्जा कराने का ठेका लेते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर इनको धर्म मनाना है तो सब लोग एकजुट होकर एक एप्लीकेशन जिलाधिकारी को दे दें। डाटा संख्या 516 जो है उसको वहां से खारिज करके किसी अन्य डाटा में कर दें। मैं चाहता हूं कि भगवान राम को एक अस्थायी स्थान मिल जाए, हमें विरोध नहीं है, परंतु वह कब तक भटकेंगे? 7 बार लगभग रामलीला का स्थान बदला जा चुका है। इसके पहले जितने भी जगह पर रामलीला हुआ, अब इसके पूर्व में जहां हो रहा था वहां पर रामलीला के ही कमेटी के सदस्य ने मंच तो बनवाया ग्रामवासियों के चंदे से, सब लोगों ने चंदा दिया, एक अच्छा सा मंच बना, उस पर अपनी बिल्डिंग खड़ा कर लिया। और यह कोई और नहीं, राम नारायण उपाध्याय जी है कांदीपुर की, बिल्डिंग खड़ी कर लिए। अब गांव वाले चंदा देंगे, मंच बनवाएंगे, बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। और जब इनका मकान बन गया उस स्थान, मतलब रामलीला का स्थान दर्ज नहीं था, और जहां रामलीला का स्थान दर्ज है डाटा संख्या 516 में, वहां के पूर्व ग्राम प्रधान उसको अपने यूज में थोड़ा बहुत लेते हैं, वो अभी जमीन खाली हुई है। आखिर हमारे कहने का मतलब है कि कब तक धर्म के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जा होती रहेंगी। हम शासन प्रशासन से अनुरोध करते हैं और निवेदन करते हैं कि ग्राम सभा के बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास हेतु तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाना अति आवश्यक है और उसे खाली कराने का कार्य करें।
देश धर्म से